हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सब इनका भी टीजीटी में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ईट वॉचियर के लिए। सो आज जो है मैं कंप्लीट आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि आपको कौन कौन से पेपर्स जो है आपको वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए नोटिस है पूरा ईट वॉचियर के लिए ही 2017 का ही नोटिस है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको ये नोटिस वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई हाँ, परेशानी की बात नहीं है। 2 पेजेस के नोटिस है, पहले चलो एक एक करके इन सारे जो इसमें चीज़ें लिखी गई है उसको हम सब देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरी चीज़ें दी गई हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स going through the recruitment process of DTPS, BTAT has that the manual process of submission of documents for eligibility by the shortlisted candidates against notified vacancies. ठीक है, ये सारी चीजें हैं। For the purpose, candidates falling in the consideration zone are given an opportunity to upload required documents within limited period in order to assist the candidates to keep the required documents ready in advance for uploading in eDossier module। ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दी गई है। चलो तो एक एक करके हम यहाँ अच्छे से ध्यान से देखते हैं। सारी आपके जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो के बाद सब दूर हो जाएंगे और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन eDossier मॉड्यूल कैसा स्कैंड होना चाहिए एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज शुड बी अपलोडेड। द कॉपीज मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, आपको उस पर साइन करना होता है। जो सेल्फ अटेस्टेड होते हैं कॉपीज, आप उन कॉपी को ही अपलोड वहां पर करोगे। ठीक है चलो, एक चीज ध्यान दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड पे। मैंने इस पे ध्यान बता दिया आपको, बहुत सारे लोगों को इस पे स्किप कर देते इस पार्ट को। नंबर फर्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर SC ST OBC दिल्ली कैटेगरी। दैट मींस इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हो तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। एंड अदरवाइज अगर आप दिल्ली से बाहर हो तो जानते हो फिर उसमें कोई आप आरक्षण में आते नहीं हो तो फिर उसका कोई वहां पर फिर यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, ओके। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी जो कि दिल्ली में है, ऑब्वियस सी बात है। फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड अदर स्टेट बट द कैंडिडेट क्लेम्स ओबीसी दिल्ली स्टेटस। सपोज करते हैं कि आप किसी और राज्य के हो ना, किसी और राज्य में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ बट आप क्लेम करते हो कि आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली के ओबीसी हो, तो आपको अपने फादर के सर्टिफिकेट को डालना होगा। फोर्थ नंबर पे क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम ऑथोराइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जिस भी अथॉरिटी से जो आप पीएच होते हैं, जो पीएच के पोस्ट था, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया हो तो आपको वो सर्टिफिकेट भी डालना होगा। ठीक है, नंबर फिफ्थ है फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन मेडल एज रिलेवेंट। तो भी आपके सर्टिफिकेट मिले होंगे तो आपको उनको वहां पर अपलोड करना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। नंबर 6 देखिए, कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ ऑफिस स्पेसिफाइंग पोस्ट लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस, क्या आपने कैसे किया, आपके आईडी मोबाइल नंबर ईमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो उसके लिए। ठीक है, तो नंबर 7 तक का पॉइंट तो सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए। अब नंबर 8 से सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है सभी लोगों के लिए। नंबर 8, फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको बताना है आपका डेट ऑफ बर्थ, सो आपके पास होना चाहिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। ऑब्वियस सी बात दोस्तों, जो आपके क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट होती है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ बर्थ मेंशन होता है। ठीक है, सो अपने डेट ऑफ बर्थ को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप वहां पर अपने इसको वहां पर अपलोड करोगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये बात, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लास 10th की सर्टिफिकेट जो होता है आपके पास, आप उसको वहां पे रख सकते हो। नंबर 9, फॉर प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए मांगी गई है आपको वो दिखाना होगा। सपोज करते हैं मैं बात करूं अगर टीजीटी इंग्लिश के लिए। ठीक है, मैं इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। टीजीटी इंग्लिश में मांगा गया था ग्रेजुएशन, डेट मीन्स बीए, बीएड एंड सीटेट। तीन चीजें जो इसमें मांगे थे, सीटेट वो भी अपर प्राइमरी लेवल की। सो इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड इन टीजीटी इंग्लिश कैटेगरी, सो आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ ईच ईयर, अगर सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर का, ऑफ एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। डेट मीन्स गाइस, अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया तो सबसे पहली बात देखो, आपके पास बीए का मार्कशीट होना चाहिए।
बीए मार्कशीट ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल का दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ इस बात को कि मार्कशीट ऑफ ईच ईयर या सेमेस्टर, मतलब अगर 3 साल ग्रेजुएशन था तो आपके पास तीनों साल का होना चाहिए, 3 ईयर। और अगर आपने बीएड कर रखा है, सो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, बीएड में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो मार्कशीट ऑफ एवरी सेमेस्टर, ठीक है। तो एवरी सेमेस्टर मीन्स 4 सेमेस्टर हो गए, तो आपके पास 4 सेमेस्टर के मार्कशीट्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के लिए आप अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर डिग्री ना मिले आपके पास तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री का क्या काम होता है? प्रोविजनल डिग्री दोस्तों, जब तक आप आपका ओरिजिनल डिग्री नहीं बन जाता है, आमतौर पर डिग्री 4 साल 5 साल बाद ही मिलता है यूनिवर्सिटी से, तो आप तब तक प्रोविजनल से अपना काम चला सकते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, ये गलत होता है, ठीक है। साफ साफ आप सर्च कर सकते हो, वेबसाइट पे अवेलेबल है कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो तब तक वैलिड होते हैं जब तक आपका ओरिजिनल डिग्री बनकर ना आ जाए। तो हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा अपर प्राइमरी से, तो उसका आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों है, दोनों आप अपलोड करोगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने देखो सीटेट क्या होता है, सीटेट कहता है कि जो आप बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी कर दो उसमें आपको 1 साल कम से कम पास होना चाहिए 3rd सेमेस्टर से। तो 1 साल के बाद वाले हो तो उसमें आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो ये हो गया आपके सब, यहाँ पे आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि मार्कशीट ऑफ ईच ईयर एंड सेमेस्टर, तो 3 साल हो गए बीए के, 4 सेमेस्टर हो गए बीएड के, 4 3 7, दो आपके पास किसके होने चाहिए, सीटेट के, ठीक है। तो 4 3 7 8 9, कम से कम 9 सर्टिफिकेट आपके हो गए किसके, बीए बीएड के। एक सर्टिफिकेट हो गया आपका क्लास 10th का, डेट मीन्स 10 सर्टिफिकेट अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 10 ये हो गया, एक प्रोविजनल डिग्री लगेगी आपकी किसकी, बीए की, एक प्रोविजनल डिग्री आपकी लगेगी सॉरी बीए की, तो कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th, for candidates who have acquired essential qualification from private university, कुछ दोस्त क्या करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस से वो सब अपना कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, उनके सबसे पहली बात तो प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन या एफिलिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, एफिलिएशन सर्टिफिकेट बन के आता है दोस्तों। आपने जिस भी कॉलेज से किया होगा आप तुरंत वहां पे कांटेक्ट करिए और अपने काम में लग जाइए, ठीक है। प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कोर्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और उस कौन सा कोर्स आपने किया, सपोज करिए कि बीए आपने कर दिया, पता चला कि बीए वहां से होता ही नहीं था, बीएड वहां से होता ही नहीं था, तो जो अथॉरिटी वहां पर परमिशन देती है आपको उनसे भी प्रूफ करवाना होगा कि हाँ मैंने यहाँ से किया है। ये आप यहाँ पर थोड़ा इसको अपने कॉलेज में संपर्क जरूर करिएगा इसके लिए, ठीक है। नंबर 11 पे देखिए, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड काउंटर सिग्नेचर बाय इन्विजिलेटर नोट टू बी सेल्फ अटेस्टेड। सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, बट जो आपका एडमिट कार्ड जो है उसको आपने अगर सेफली रखा होगा तो वो आपको जो एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम हॉल में प्रवेश करते समय जो डाला था वो एडमिट कार्ड आपको वहां पे देना होगा। एक चीज ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो एडमिट कार्ड आपने एग्जामिनेशन हॉल हॉल में जो आपका सिग्नेचर था, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, उस पर नंबर वगैरह सब दिखा तो वो चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है एडमिट कार्ड तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व कर सकते हो। आधार नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर ई डोसियर, आपको आधार नंबर वहां पे जाना होगा, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। हाउएवर कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज नॉट टू बी अपलोडेड इन द ई डोसियर मॉड्यूल, ई डोसियर के मॉड्यूल में कॉपी ऑफ आधार कार्ड कोई भी इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं है, तो आपके पास आधार नंबर सिर्फ आपके पास होना चाहिए। 2017 का नोटिफिकेशन है गाइस, 2021 चल रहा है। नंबर 13 पॉइंट में वहां साफ लिखा हुआ है कि कोई और भी डॉक्यूमेंट मे बी आस्क्ड फॉर बाय डीटीपीएसबी फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम हो सकता है एक दो सर्टिफिकेट और मांग लिया जाए हमसे। सपोज करते हैं उसमें एक बड़ा नाम होता है दोस्तों एनसीटीई सर्टिफिकेट का, इसके बारे में बात करता हूँ सबसे लास्ट में। सो एनसीटीई भी आपको यहाँ पे बनवा देना चाहिए। आगे बढ़ गया, देखो यहाँ पे दिया जा रहा फोटोग्राफ। फोटोग्राफ स्पेसिफिकली कहा नहीं गया कि कौन सा फोटोग्राफ होना चाहिए, जो आपने प्रवेश पत्र में डाला है या आपका न्यूएस्ट फोटोग्राफ, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना न्यूएस्ट फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपका सिग्नेचर सिग्नेचर ध्यान दीजिएगा जो आपने एडमिट कार्ड में भरा होगा, एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, अपने राइट का हैंड के थंब का इम्प्रेशन आपको वहां पे अपलोड करना है, ओके। तो ये सारे हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स की बातें। आगे बढ़ा जाए तो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर्म ए एज गिवन बिलो, तो उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, पहले इसको देखते हैं। नो क्लेम ऑफ
Candidates will be entertained later who fail to upload the above mentioned documents in the e-dossier module, and non-filling of the required documents may result in denial of claimed benefit for which the candidates themselves will be fiscally responsible. If you are unable, if you fail to upload these documents, then your candidature will be uh, खत्म कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर वहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे देखो सिग्नेचर था, यहाँ पे आपकी बात खत्म हो गई, ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। आगे बढ़ी जाए, बात की जाए तो एक फॉर्म है, देखिए उसके नीचे आपको उस फॉर्म को भी अपलोड करना होगा। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए है, इसमें कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि सर्टिफाई करता हूँ कि जो भी मैं ई डोजियर में डाल रहा हूँ मेरे जानकारी में सच है, ठीक है। एंड बिलीव एंड हैव बीन फील्ड इन माई ऑन हैंड राइटिंग, ठीक है। आई हैव रीड और द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, जो भी मैंने कहा सब मुझे पता है, मैं उसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एट एनी स्टेज, तो मेरा अपॉइंटमेंट वहां पर कैंसिल हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड हेयर इन शेल बी ट्रीटेड एज फाइनल, फाइनल होगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। सो आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट ऑल स्टेटमेंट्स मेड इन द ई डोजियर are true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief and have been filled in my own handwriting. That means आपने उसको खुद से वहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपना देंगे, यहाँ पर प्लेस आज का जिस डेट आपने इसको अपलोड किया था, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये कंप्लीट होता है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हो गया दोस्तों। एक काम आप और करिएगा, एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर अपना एनसीटीई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जरूर से। वो बीएड कैंडिडेट्स के लिए होता है, बीए का नहीं बनता, सिर्फ एनसीटी होता है, टीचर्स के लिए ही होता है, तो टीचर्स को ही वो सर्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो अपना 10th का मार्कशीट आप अपना क्लियर रख दीजिए। उसके बाद बीए, बीएड एंड सीटेट को अपना साफ साफ अच्छे से रख दीजिए। आधार हो गया, फोटो हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। जिस दिन भी आपका डेट है, जैसे टीजीटी इंग्लिश का डेट है 28 को, ठीक है। अभी टीजीटी इंग्लिश के लिए मैं कुछ और वीडियोस अभी अपलोड करूंगा, सो बने रहिएगा चैनल पे। फिर जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।